तो जो मॉक नंबर 7 था उसमें मेरा जो स्कोर रहा है वो रहा है 53.25। कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई है और इसमें मेरे अटैम्प्ट्स बहुत बेकार सी से ही हैं। इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश में मैंने 29 करे थे। इंग्लिश ये क्या था कि इसमें ना बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे अटैम्प्ट, और मैथ में भी कम अटैम्प्ट थे, तो इसलिए करके इसकी जो एक्यूरेसी है वो ख़राब सी हो गई थी। और सॉल्यूशंस में देखें हम तो जो मेरे रॉन्ग हुए हैं क्वेश्चंस वो हुए हैं इसमें कि सेंटेंस, सबसे पहले तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, जो कि ये तीनों गलत हो गए हैं। ये तीनों गलत हो गए थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। और एक क्वेश्चन ये हुआ है, इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे करने में भी, 1 मिनट 22 सेकेंड्स दिए हैं मैंने इसको, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए करके ये वाला भी गलत हो गया है। और एक था ये वाला, इसका तो फालतू में गलत कर दिया मैंने। फिर इंग्लिश में के बाद आते हैं हम क्वांट में। तो क्वांट में एक ये गलत हो गया, एक ये गलत। क्वांट के तो अटैम्प्ट ही बेकार थे, और रीजनिंग के भी कोई खास अटैम्प्ट नहीं हुए हैं। मैं जो था कि इसमें वाली जो पज़ल है ना, इस पज़ल में मैं बहुत ज़्यादा अटकी थी, क्योंकि इस पज़ल में लग रहा था टाइम। तो इसमें करके मुझे 5 मिनट मैंने कुछ दिए थे इस पज़ल को, एज़ यू कैन सी हियर 5 मिनट 38 सेकेंड्स दिए थे मैंने यहाँ पे इस वाली पज़ल को। फिर उसके बाद जो थे वो एक ये वाली थी, ये तो जल्दी से बन गई थी मेरी। फिर लास्ट का टाइम बचा था कुछ 2 मिनट, तो मैंने ये बनाने की कोशिश करी थी, पर ये वाली नहीं हो पाई थी उस टाइम तक। और मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा तो मैं ये 2 क्वेश्चंस बना लेती, जिसका आंसर वैसे भी गलत ही हो गया, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में बनाए। तो ये क्वेश्चन बन जाते तो 2 मार्क्स यहाँ ही मिल जाते, उस पज़ल को अटैम्प्ट ना करने के बजाय ये कर लेती मैं। तो इसलिए इसमें जो मेरा स्कोर हो रहा है वो हो गया है 53.25। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉक की। तो मैंने इसको देने के बाद तुरंत जाके वो वाला मॉक दिया था, जो था मॉक नंबर 8। तो इसमें भी कोई ख़ास ज़्यादा मार्क्स आए नहीं हैं, क्योंकि इंग्लिश में मेरे 37 अटैम्प्ट हुए हैं, क्वांट में इसमें भी कम हुए हैं, और रीजनिंग में भी इसमें कम हुए हैं। तो मैं सबको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ मैं अटकी, कहाँ कहाँ मैंने गलती करी है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में जो था कि मेरे जो 2 क्वेश्चन, पहले मैथ तो मैंने ये वाले अटैम्प्ट जो नहीं किए हैं वो ये वाला था, उसमें मुझे सस्टेनेबल डिफेंसिबल दोनों ही लग रहे थे। ये वाला ऑप्शंस मैं मार्क करने ही वाली थी, मतलब मैं कर ही रही थी। ये वाला एक मुझे ये लग रहा था, तो मैंने ये वाला थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि फालतू में एक्यूरेसी क्यों ख़राब करनी। और एक फिर ये वाला गलत हो गया था मेरा, इसमें जो थे कि सी और डी का अरेंजमेंट था, तो इसमें भी गलत हो गया। और ये वाला मैं सही कर सकती थी, क्योंकि मैं पहले जो सोच रही थी ना वो सही था मार्क। मैं पहले सी और डी सोच रही थी, फिर मैंने लास्ट में बी और सी कर दिया, तो ये वाला सही हो सकता था। एक ये था कि इसमें ऑल आर करेक्ट है, तो मैंने सोचा प्रिंसिपल का वो वाला स्पेलिंग याद आ गई मुझे, इसलिए कंफ्यूज हो गई मैं वहाँ पे तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया। और एक और मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, एक ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था इमिनेंट का, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि आई नो द मीनिंग, बट कंफ्यूज हो जाते हैं ना थोड़ा सा वो कैब में। और फिर एक था ये इंटरसेप्ट का मतलब, तो ये वाला मैंने छोड़ दिया था। मतलब जहाँ जहाँ डाउट होते हैं ना मुझे, वो क्वेश्चन पे फिर मैं अटैम्प्ट नहीं करती हूँ। मैं एक दो बार इसको पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ इंग्लिश में, और फिर जाके मैं अटैम्प्ट करती हूँ। इस वाले में ये हो गया था, ये भी वाला गलत हो गया था। इसका जो आंसर है वो कुछ और आया था मेरा। फिर मैंने एक ये छोड़ दिया था, इसका सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा था मुझे। एक ये वाला भी छोड़ दिया था, इसका जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, टाइम कम था, इसलिए फिर ये वाला मैंने रहने दिया क्वेश्चन। और फिर मैंने एक ये सब जो छोड़े, ये सब मैंने करे सारे थे, ठीक है, कर सारे रही थी मैं, पर आंसर नहीं आ रहे थे। ये वाला भी मैंने अटैम्प्ट किया, फिर उसके बाद ये वाला भी अटैम्प्ट किया, बट मेरे सारे आंसर्स नहीं आ रहे थे अर्थमेटिक के, तो मैंने फिर रहने दिया, छोड़ ही दी मैंने, फिर हटाओ रीजनिंग में आते हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहले तो आती है ये पज़ल, जो कि बहुत क्यूट सी, शांत सी, अच्छी थी, बन गई थी जल्दी। और फिर रीजनिंग में इसके बाद आती है ये वाली पज़ल, जिसने लगाया अच्छा खासा मेरा टाइम, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, तो इसमें भी टाइम लग गया। इसे 6 साढ़े 6 मिनट तो इसमें ही लग गए थे मुझे। फिर उसके क्वेश्चन करे तो मतलब 8 मिनट में ये पज़ल हुई है, तो 8 मिनट तो यहीं चले गए थे मेरे। फिर जो बचे थे कोई टाइम जो था वो इसको दिया मैंने, और फिर बनाई लास्ट में मैंने, ये बहुत जल्दी में बनाई थी मैंने ये पज़ल, और ये होपफुली सही हो गई ये वाली, क्योंकि मुझे इसमें भी डाउट लग रहा था। मैंने इसमें पॉसिबिलिटीज़ ली नहीं थी, मैंने डायरेक्ट लिखे और करे ही थे, इसमें पॉसिबिलिटी का ज़्यादा मैंने रखा ही नहीं था। तो ऐसे करके ये वाली हो गई। बाकी सब तो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई, क्या देख भी नहीं, मतलब देखे तो थे क्वेश्चंस, बट ये लास्ट में करने गई थी एक ये वाली पज़ल, उसमें कुछ ही सेकंड्स बचे थे, नहीं हो पाई थी वो। तो मेरा जो टोटल स्कोर होता है वो होता है 68 आया है मेरा स्कोर, और मैंने अटैम्प्ट किए थे 73 परसेंटाइल से। आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी विथ इट, क्योंकि और बन सकते हैं।
तो मैं ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो फिर से देखूँगी कि कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई है मैथ्स में, और मैं कौन कौन से अटैम्प्ट कर सकती थी, और इस पज़ल को भी देखूँगी मैं एक बार कि किस अप्रोच से फिर से ये कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो मैं मॉक दूंगी इसके जो बचे हैं SBI के PO के गाइड लेके, वही मॉक दूंगी, उसका स्कोर भी शेयर करूँगी। टिल देन आप लोग भी अपना स्कोर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सेफ स्टे सेफ।